बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास शो अच्छी खबरों के शो गुड न्यूज इंडिया में। मैं हूं निखिल, मेरे साथ है मेरी सहयोगी जया। जी हाँ, और एक बार फिर हम हाजिर हैं देश भर से चुनी हुई ऐसी खबरों को लेकर, ऐसे साधारण लोगों की असाधारण कहानियों को लेकर जो आपको मुस्कुराने पर मजबूर कर देंगी, आपके अंदर कुछ कर गुजरने का जोश भर देंगी। तो देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं गुड न्यूज इंडिया। और अपने शो की शुरुआत कर रहे हैं इन बच्चों के साथ। आप सोच रहे होंगे कि हम इन नौनिहालों के साथ क्यों खड़े हैं, क्योंकि आज हम अपने शो में सबसे पहले बात करेंगे देश के वीर बच्चों की, इन नौनिहालों की जो देश का भविष्य बना रहे हैं। जी हाँ, और आइए आज कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं 26 जनवरी से। सबसे पहले जान लेते हैं 26 जनवरी पे क्या होता है। 26 जनवरी पे क्या क्या होता है आपको पता है? 26 जनवरी में परेड होती है तो क्या होता है? अलग अलग राज्यों से उनकी अलग अलग झांकी आती है, वो झांकी अलग अलग संदेश देती है। क्या बात है। बहुत शानदार। तो 26 जनवरी पर अलग अलग राज्यों की झांकियां आती हैं और वो अलग अलग संदेश देती है, और साथ ही ये वो मौका होता है जो हमारे देश के कुछ चुनिंदा बच्चों को पुरस्कृत भी किया जाता है। बिल्कुल, और ऐसे 25 बच्चों को पुरस्कृत किया जा रहा है। और सबसे खास बात है कि इन्होंने अपने बारे में परवाह नहीं की, वीरता की मिसाल कायम की इन 25 बच्चों ने। देखिए क्या खास किया है इन बच्चों ने। बच्चे हर देश का आधार होते हैं। इन्हीं के कंधे पर चढ़कर देश का भविष्य संवरता है, बनता है। आज हम बात करेंगे देश के कुछ साहसिक और वीर बच्चों की। इन बच्चों के साहसिक कारनामे किसी को भी दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर कर सकते हैं। इन बच्चों ने अपने साहस, संयम, सूझबूझ और हिम्मत के बल पर दूसरों की जिंदगियां बचाई। इन बच्चों के चेहरे पर ये मुस्कान जीत की है। ये बाल वीरता पुरस्कार जीतने वाले वे साहसिक नौनिहाल हैं जो अपनी बहादुरी से दूसरों के लिए मिसाल बन चुके हैं। इन 25 बच्चों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 जनवरी को राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार देंगे। इनमें 12 लड़कियां हैं और 13 लड़के शामिल हैं। ये है संजय चोपड़ा पुरस्कार से सम्मानित उत्तराखंड के सुमित ममगाई, जिन्होंने तेंदुए से अपने भाई की जान बचाई। जैसे मैं और मेरा भाई खेत के किनारे चारे के लिए जा रहे थे और गुलदार झाड़ी में छुप रखा था, और गुलदार ने जैसे मेरे भाई पे झपटा, मैंने गुलदार की पूंछ खींचकर और गुलदार 2 बार गजरा और मेरी ओर देखा और मैंने गुलदार के सर पर पाठल मारी। मुश्किल आन पड़े तो हिम्मत ही काम आती है। इसे बखूबी दिखाया लखनऊ की अंशिका ने, जिसने अपने अपहरण की कोशिश को नाकाम कर दिया। ना सेल्फ डिफेंस किया, कुछ किडनैपर्स जो मुझे किडनैप करने आए थे उनसे। डर नहीं लगा जब ऐसा हुआ था? जी हाँ, मुझे डर लगा था, लेकिन वो सिचुएशन मेरे लिए डू या डाई वाली थी। गर्ल्स को इतना स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए, इतना कैपेबल बनना चाहिए कि वो किसी से भी आँख मिलाने लायक हों और कोई भी उन्हें कुछ कहने से पहले या कुछ करने से पहले 100 बार सोचे। दूरदर्शन के ब्रेव किड सीरियल में रोल निभा चुके और इससे प्रेरित नमन असल जिंदगी में भी नहर से एक बच्चे की जान बचा पाने में सफल रहे और बने ब्रेव किड। तो वहीं 13 साल के प्रफुल्ल ने ढलान पर स्कूली छात्रों से भरी बस को खाई में जाने से रोककर अपनी वीरता का परिचय दिया। महाराष्ट्र की निशा पाटिल ने अपनी जान की परवाह न कर 6 महीने की बच्ची को आग से बचाया। तो वहीं नागालैंड के गसपानी के तन्मय गंची ने भी एक डूबते बच्चे की जान बचाई। मरणोपरांत 4 बच्चों को ये पुरस्कार दिया गया है, जिनमें अरुणाचल प्रदेश की 8 साल की नन्ही तार पीजू भी शामिल हैं, और इन्हें मिला है भारत पुरस्कार। उन्होंने 2 अपना साथी को बचाया पानी से डूबते हुए। नदी में क्रॉस करने की कोशिश करते समय में जो 2 लड़का, एक लड़का और एक लड़की आगे से घुसा, उस दोनों को पानी ले गया। तो मेरा बेटी जो तार पीजू पीछे उन लोगों को 2 को फॉलो कर रहा था। तो फॉलो करते समय देखा है कि दोनों को पानी बह के ले जा रही थी। तो उन्होंने जंपिंग करके दोनों को बाहर में ठेल के निकल दिया। जिंदगी की मुश्किलों को अपनी हिम्मत से आसान बना रहे हैं ये बहादुर बच्चे। छोटी उम्र लेकिन बड़े हौसले, और इसीलिए तो ये बच्चे दिखा रहे हैं कि इनकी हिम्मत के आगे डर भी कुछ नहीं और इनके हौसलों के आगे उम्र भी कोई बाधा नहीं। और इसीलिए ये सभी बच्चे आज हैं हमारे देश के सामने प्रेरणा का स्रोत। कैमरामैन RB सिंह के साथ ममता चोपड़ा, DD न्यूज़।
बाकी ये बच्चे देश भर के युवाओं के लिए, बच्चों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन रहे हैं और उम्मीद है कि और भी ऐसे बच्चे आगे आएंगे और उन्हें भी पुरस्कृत किया जाएगा। और हमारी अगली कहानी भी इन युवाओं से जुड़ी ही है। मेक इन इंडिया एक ऐसा कैंपेन है जो आज विश्व भर में भारत को एक अलग पहचान दे रहा है और जब इस मेक इन इंडिया कैंपेन में अगर युवाओं की शक्ति और युवाओं का कौशल जुड़ जाए तो और भी खास हो जाता है। बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं IIT ISM धनबाद की, यानी इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद। यहाँ के छात्र कमाल कर रहे हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 2 दर्जन छात्रों ने मिलकर एक ऐसी फार्मूला रेसिंग कार बनाई है जो महज 4 सेकंड में 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ जाती है, समझ लीजिए। आइए देखते हैं कैसे। हम आपको दिखाते हैं देसी फार्मूला कार। इस खास कार को तैयार किया है IIT ISM धनबाद के मैकेनिकल इंजीनियरिंग के इन छात्रों ने। पिछले कई महीनों के परिश्रम के बाद आखिरकार छात्रों की मेहनत रंग लाई और देसी तकनीक और भारतीय इंजन के सहारे ISM के छात्रों ने कमाल की रेसिंग कार तैयार कर दी है। 230 किलोग्राम वजन की ये कार महज 4 सेकंड में 210 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ लेती है। इसमें 26 bhp की पावर है। ये टीम किस्मो ने बनाई है, इसमें 27 मेंबर्स हैं और ये फॉर्मूला स्टाइल रेसिंग कार है। नेक्स्ट टाइम आने वाले टाइम में ये काफ़ी यूजफुल हो सकती है, जैसे कि इंडिया में काफ़ी क्रेज बढ़ रहा है रेसिंग स्पोर्ट्स के लिए। इस फॉर्मूला रेसिंग कार को बनाने में करीब 8 लाख रुपए का खर्च आया। कार का नाम रखा गया है मैकेजमो MRX-01। छात्रों ने अपने पॉकेट मनी और ISM के पूर्ववर्ती छात्र संगठन ISMA के आर्थिक सहयोग से ये बेहतरीन रेसिंग कार तैयार की है। This engine belongs to CBR 250R. That is a popular sports bike, entry-level sports bike in our Indian market. उसका इंजन हमने लिया जिसकी स्टॉक पावर अराउंड 26 bhp है। उसको हमने रीट्यून किया अकॉर्डिंग टू आवर गिवन रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस एंड वी हैव अचीव्ड अ टॉप पावर ऑफ अराउंड 35 bhp। छात्रों की इस पहल से उत्साहित ISM प्रबंधन का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया के सपनों को साकार करने में ISM के छात्र जी जान से जुटे हुए हैं। Definitely a good achievement, and we shall try to keep it up with other students and so on. And not only this, in other frontier areas of technology development. The students have trying for last 1 decade of different attempts, and now they have fabricated all those things with full support from the ISM administration and the departmental level. Whatever they are now learning, they are just assembling all those part of it in the workshop so that they can take part and they can get aware of all the technologies, how to implement that. This is important for the technological development. कोयम्बटूर में 26 से 29 जनवरी के बीच होने वाले राष्ट्रीय स्तर के फॉर्मूला भारत रेसिंग कार प्रतियोगिता में देश भर के लगभग 50 IIT एवं तकनीकी संस्थान के बीच ये कार भी शिरकत करेगी। भारत में रेसिंग कार का क्रेज बढ़ रहा है। ऐसे में इन छात्रों की फॉर्मूला रेसिंग कार भी देश और दुनिया में धूम मचाने के लिए तैयार है। गुड न्यूज इंडिया के लिए धनबाद से अजय सिन्हा के साथ दिवाकर कुमार की रिपोर्ट, TD न्यूज। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा मत, हम जल्द हाजिर होंगे। Stay tuned, we'll be right back. मैं ये नहीं पूछूंगा कि आप शौच के लिए कहाँ गए। मैं ये भी नहीं पूछूंगा कि अगर आप खुले में शौच के लिए गए तो क्या आपने अपने बच्चे की जान को खतरे में डाला? क्या आपके गांव की बच्चियों को खुले में शौच करते हुए किसी ने बुरी नजर से देखा? आप खुद समझदार हैं, सक्षम हैं। आप ये तो जानते ही होंगे कि हमारे देश में 70,000 से ज्यादा गांव के लोगों ने खुले में शौच की प्रथा को खत्म कर दिया है। गांव के बच्चे, महिला, पुरुष सब इस लक्ष्य में जुटे। निगरानी समितियां बनी जिन्होंने खुले में शौच कर रहे लोगों को समझाया, शौचालय बनाया, उनका इस्तेमाल करना सिखाया। क्या आपका गांव भी बनेगा खुले में शौच से मुक्त? आइए स्वच्छ भारत अभियान से जुड़िए। अब नहीं तो कब?
पढ़ने लिखने खेलने के दिन मजदूरी में गवाए, शाम को लौटूं तो बापू पूछे कितने पैसे कमाए। कितना अच्छा होता जो मैं स्कूल जाता, लिखता, पढ़ता, लौटता तो बापू पूछता बोलो क्या सीख कर आए। आपके बच्चों की आंखों में एक सपना है जिसे शिक्षा ही सच कर सकती है, मजदूरी नहीं। 14 वर्ष से कम उम्र में बाल श्रम करवाना कानूनन अपराध है। भाई आज जल्दी जाना है। इतनी जल्दी क्या है? अरे मेरा आधार खो गया है, दोबारा बनवाने तो जाना ही पड़ेगा। आजकल आधार की जरूरत तो पड़ती ही है। बिल्कुल सही, लेकिन आधार खो गया हो तो दोबारा बनवाने की कोई जरूरत नहीं। बस अपने पास के आधार केंद्र पर जाएं और अपना विवरण और उंगली की छाप देकर खोया हुआ आधार पाएं। और हाँ, आधार केंद्र की जानकारी आपको 1947 पर कॉल करके मिल सकती है। मेरा आधार मेरी पहचान। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने हम गांव वालों के लिए तरक्की के रास्ते खोल दिए। सड़क के गड्ढों की फोटो खींच रहे हो, कोई खास बात है क्या? अरे काका, मेरे मोबाइल फोन में मेरी सड़क ऐप है, जिससे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी जानकारी सरकार तक भेजी जा सकती है। सड़क से जुड़े सुझाव या शिकायत पर सरकार वाजिब कार्यवाही करती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी बात, मेरी सड़क एंड्रॉइड ऐप अब हर पल मेरे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं गुड न्यूज इंडिया। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए, कारवां बनता गया। क्या बात है। और ये शायरी मुंबई के अफरोज शाह पर एकदम सटीक बैठती है। अफरोज शाह मुंबई हाई कोर्ट में वकील हैं और उन्होंने मुकदमा किया है ऐसे लोगों पर जो प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हैं। ये किसी कोर्ट में नहीं है, लेकिन वो जो अभियान चला रहे हैं वो किसी बड़े मुकदमे से कम नहीं है। बिल्कुल, यहाँ पर बात हो रही है वर्सोवा बीच की। अफरोज शाह ने वर्सोवा बीच को साफ करने का बीड़ा उठाया और अब उनके साथ हजारों लोग जुट चुके हैं और वो बीच से हजारों टन से भी ज्यादा कूड़ा हटा चुके हैं। जी हाँ, और इस पर हम कह सकते हैं कि वर्सोवा बीच का जो क्लीनअप था वो वन ऑफ द लार्जेस्ट बीच क्लीनर्स ऑफ द वर्ल्ड में चुना गया है। और आज अफरोज देश भर की दुनिया भर के लोगों के लिए एक प्रेरणा बन चुके हैं, एक सीख दे रहे हैं उन्हें। बिल्कुल, और उन्हें यूएन की तरफ से पुरस्कृत भी किया गया। जय, आइए देखते हैं। एक आम आदमी द्वारा मुंबई में शुरू किया गया क्लीन अप वर्सोवा अभियान आज दुनिया के सबसे बड़े समुद्र तट सफाई अभियानों में शामिल हो चुका है। ये कल और आज की तस्वीर एक लंबे संघर्ष की कहानी बयां कर रही है। पेशे से वकील अफरोज शाह 2 साल पहले वर्सोवा शिफ्ट हुए। जब भी वो बीच को अपनी बालकनी से देखते थे तो पानी की जगह सिर्फ प्लास्टिक ही प्लास्टिक दिखता था। फिर एक दिन उन्होंने खुद इस गंदगी को दूर करने का निर्णय लिया। अफरोज को आज भी याद है कि उन्होंने पहले दिन 5 बैग भर के प्लास्टिक उठाया था। मैं इसे लेकर बहुत परेशान था, लेकिन नेचर लवर होने के नाते मैंने ये किया। समुद्र हमें इतना कुछ देता है, अब हमारी बारी है। अक्टूबर 2015 में इस मिशन की शुरुआत हुई थी। अफरोज का ये सफाई अभियान आज एक आंदोलन बन चुका है। हजारों हाथ इससे जुड़ चुके हैं और अब तक वो बीच के किनारे से 4,500 टन से ज्यादा कचरा और प्लास्टिक हटा चुके हैं। हफ्ते में 2 से 3 दिन सफाई करने के साथ साथ वो आसपास रह रहे मछुआरों और स्लम निवासियों को भी सफाई के प्रति जागरूक करते हैं। पूर्ण मुंबईतील घाण या ठिकाणी जमा होत होती। यहाँ काफी कचरा जमा था, पर अफरोज शाह और हम कार्यकर्ताओं ने मिलकर यहाँ सफाई अभियान शुरू किया। काम सुरू केलं ते बघून आम्ही गावकरी पण त्याच्यामध्ये सहभागी झालो। वर्सोवा रेसिडेंट वॉलंटियर्स ने बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी बीएमसी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर 1 वर्ष के भीतर 2.9 मिलियन किलोग्राम कचरा बीच से उठाकर डंपिंग मैदानों में पहुंचाया है। सफाई अभियान से जुड़े सदस्य फिक्स नहीं हैं। उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें तकरीबन 100 लोग हैं। वे सभी अपने वक्त और सहूलियत के हिसाब से बीच की सफाई के लिए इकट्ठा होते हैं। शाह के मुताबिक बीच की सफाई तो हो जाएगी, लेकिन इसे बरकरार रखने के लिए नियमित समर्पण की जरूरत है। ये दुनिया का सबसे बड़ा एक स्वच्छ अभियान जो है, जो जनता के द्वारा चलाया गया है, सरकार के द्वारा नहीं। ये सबसे बड़ी खूबसूरत बात है वर्सोवा बीच क्लीन ड्राइव। वर्सोवा बीच लगभग 3 किलोमीटर लंबा है और अब तक करीब 90% प्लास्टिक यहाँ से निकाल दिया गया है। इसके लिए अफरोज को यूनाइटेड नेशंस द्वारा सम्मानित भी किया गया और उन्हें चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड से नवाजा गया। अफरोज का ये अभियान हमें प्रकृति से एक रिश्ता बनाने की सीख दे रहा है। गुड न्यूज इंडिया के लिए मुंबई से
तबस्सुम मलिक की रिपोर्ट। वाकई अगर सब एकजुट हो जाएं तो बदलाव होने से कोई भी नहीं रोक सकता। इसी कड़ी में आइए आपको ले चलते हैं महाराष्ट्र के यवतमाल जिले के लोनवड़ी गांव में, जहां पर सामुदायिक भागीदारी के चलते लोगों ने अपने गांव को बदल कर रख दिया है। बिल्कुल जय, और आपने कहा ना कि अगर लोग मिल जाएं तो एक पहल की जा सकती है, एक शुरुआत की जा सकती है, और ये शुरुआत हो चुकी है। यवतमाल जिले के इस गाँव में बदलाव की बयार चल निकली है। ओपन डिफिकेशन फ्री ये गाँव अभी नहीं हुआ है, लेकिन लोगों ने संकल्प ले लिया है कि वो भी जरूर कर देंगे। ये है महाराष्ट्र के यवतमाल जिले में बसा लोनवड़ी गांव। यहाँ के बच्चे डिजिटल पाठशाला में भविष्य के सपने देखते हैं। ये गांव रोशन होता है सोलर ऊर्जा से। बदलाव की बयार यहाँ साफ देखी जा सकती है, लेकिन यहाँ के निवासी कुछ वक्त पहले तक खुले में ही शौच करते थे। इस समस्या की ओर ध्यान खींचा गांव की एक बुजुर्ग महिला अंजना बाई मलकार ने। अंजना बाई को चलने में तकलीफ होती थी, लेकिन मजबूरन उन्हें शौच के लिए जंगल में जाना पड़ता था। गांव में विकास कार्य कर रही संस्था शिव प्रभा फाउंडेशन ने उनकी मदद करने की ठानी और अंजना बाई और गांव के अन्य बुजुर्गों के लिए गांव में पहला टॉयलेट बनाया गया। हमने बीड़ा उठाया है। ये पूरा गांव जो यहाँ पूरे रहवासी है, यहाँ की जो एक भी औरत बाहर न चला जाए, बच्चा भी बाहर न चला जाए, इसीलिए हम सब लोग ये मिलजुल के काम कर रहे हैं। बेटर इंडिया की बहुत साथ है और महाराष्ट्र शासन ये दोनों और शिवप्रभा मिलके ये हम काम कर रहे हैं। बीते साल अंजना बाई का निधन हो गया, लेकिन जाते जाते वो पूरे गांव को शौचालय की अहमियत समझा गई। गांव वालों ने समझा कि घर में शौचालय होना जरूरी है। आज लोनवाड़ी को खुले में शौच से मुक्त कराने के लिए एक अभियान की शुरुआत हो चुकी है। बहुत जल्द लोनवाड़ी स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत की मिसाल कायम करेगा। गुड न्यूज इंडिया के लिए लोनवाड़ी से तबस्सुम मलिक के साथ आनंद कसांबे की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा मत, हम जल्द हाजिर होंगे। Stay tuned, we'll be right back. मैं ये नहीं पूछूंगा कि आप शौच के लिए कहाँ गए। मैं ये भी नहीं पूछूंगा कि अगर आप खुले में शौच के लिए गए तो क्या आपने अपने बच्चे की जान को खतरे में डाला? क्या आपके गांव की बच्चियों को खुले में शौच करते हुए किसी ने बुरी नजर से देखा? आप खुद समझदार हैं, सक्षम हैं। आप ये तो जानते ही होंगे कि हमारे देश में 70,000 से ज्यादा गांवों के लोगों ने खुले में शौच की प्रथा को खत्म कर दिया है। गांव के बच्चे, महिला, पुरुष सब इस लक्ष्य में जुटे। निगरानी समितियां बनी जिन्होंने खुले में शौच कर रहे लोगों को समझाया, शौचालय बनाया, उनका इस्तेमाल करना सिखाया। क्या आपका गांव भी बनेगा खुले में शौच से मुक्त? आइए स्वच्छ भारत अभियान से जुड़िए। अब नहीं तो कब? रोहिणी दिल्ली 2014 डॉक्टर संजीव का अल्ट्रासाउंड क्लिनिक। अपराध लिंग परीक्षण करना। कुरुक्षेत्र हरियाणा 2015 तांत्रिक बाबा। अपराध लिंग चयन में सहयोग व प्रचार। फरीदकोट पंजाब 2014 गर्भवती महिला के पति और सास। अपराध लिंग परीक्षण करवाना। PCPNDT एक्ट के तहत लिंग जांच या चयन करना या करवाना या इसमें किसी भी तरह का प्रचार या सहायता करना
कानूनन जुर्म है। इसमें 5 साल तक की सजा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। जांच करने वाले डॉक्टर का लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। मार्च 2015 तक ऐसे 271 केसेस में सजा सुनाई जा चुकी है। दीवारों के भी कान होते हैं, कब समझोगे? जेल जाने के बाद। लिंक चैन के विरुद्ध आवाज उठाएं, अपने जिला अधिकारी को तुरंत सूचित करें। 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी होगा तो टीबी हो सकता है। टीबी? हाँ, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए, क्योंकि टीबी जो है वो किसी को भी हो सकता है। और अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए, और नहीं किया ना तो इसका इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे हीरो हीरा लाल। चलो, 2 हफ्तों से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। I really like cars. So just 2 weeks into the job, they gave me a company car. A big company car. It's got 14 wheels and quite the ground clearance. It can go pretty much anywhere. But it's not the easiest thing to park. The acceleration is decent. The handling is shaky. The engine noise is deafening. AC? Well, you can't have everything. But you know what? I love the gun. We are India's most exciting workplace and we are making you an offer. The Indian Army. Live a life less ordinary. 12वीं में मुझे 60% मार्क्स मिले हैं। BA MA करने के बजाय मेडिकल में जाना चाहता हूँ। हम स्टूडेंट्स को जिनकी पारिवारिक आय 2.5 लाख से कम है, उन्हें प्रोफेशनल और टेक्निकल कोर्सेज में आगे की पढ़ाई के लिए ये स्कॉलरशिप दी जा रही है। एक मजे की बात, हम गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए 30% स्कॉलरशिप अलग से निर्धारित है। फ्रेंड्स जल्दी करो, फॉर्म्स ऑनलाइन जमा हो रहे हैं। मेरिट का मेन स्कॉलरशिप भारत सरकार की ओर से सभी अल्पसंख्यक स्टूडेंट्स को एक तोहफा उनके सुंदर भविष्य के लिए। मदद हमारी, मंजिल आपकी। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं गुड न्यूज इंडिया। और आइए अब बात करते हैं एक ऐसे शख्स की जो जुटा हुआ है हमारे देश की खोई हुई विरासत को वापस भारत लाने में। एक ऐसे शख्स हैं जो देश के तमाम मंदिरों से और धरोहर स्थलों से गायब की गई मूर्तियों को वापस देश में लाने में जुटे हुए हैं और अब तक वो ऐसी 28 मूर्तियां वापस ला भी चुके हैं। आइए दिखाते हैं आपको इनके इस अनोखे अभियान के बारे में। प्राचीन काल से ही शिल्पकला और संस्कृति के मामले में भारत एक धनी राष्ट्र रहा है। यहाँ की शिल्पकला और वर्षों पुरानी कलाकृतियों पर जब हमें गर्व होना चाहिए और उनके संरक्षण के लिए प्रयास करने चाहिए, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसकी अनदेखी कर रहे हैं और इन्हें चुराकर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचकर करोड़ों का गोरख धंधा करने में लगे हैं। मिलिए अनुराग सक्सेना से। प्रवासी भारतीय अनुराग अपने देश की कलाकृतियों को पुनः भारत वापस लाने के लिए पिछले कई सालों से कोशिश कर रहे हैं। सिंगापुर में पेशे से बैंकर अनुराग विभिन्न देशों में अपने 700 से ज्यादा वॉलंटियर्स के साथ मिलकर भारत से स्मगलिंग करके ले जाई गई बहुमूल्य और बेशकीमती मूर्तियां वापस लाने का अभियान चला रहे हैं। इसे उन्होंने द इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट ब्रिंगिंग अवर होम गॉड्स का नाम दिया है। इसके लिए दूसरे देशों के संग्रहालयों की शोभा बढ़ा रही भारतीय कलाकृतियों का पहले वे और उनके वॉलंटियर्स संबंधित दस्तावेजों और फोटोज से मिलान करते हैं और फिर जब इस बात की पुष्टि हो जाती है कि ये मूर्ति भारत की है, तो वो उस देश की सरकार से इसे भारत वापस लौटाने के लिए कहते हैं। इस तरह दोनों देशों द्वारा आपस में संबंध स्थापित करके इनकी वापसी पर विचार किया जाता है। किसी भी आप लंदन, कैनबेरा, न्यूयॉर्क के म्यूजियम में जाइए, आपको इतनी ज़्यादा भारतीय कलाकृतियाँ वहाँ देखने को मिलेंगी कि यू विल बी एस्टोनिश्ड कि इतनी पहुँची कैसे। हमारी एक कोर टीम है जिसमें करीब 12-14 लोग हैं और 700 वॉलंटियर्स हैं हमारे दुनिया भर में, कि जब जिस देश में जो ज़रूरत पड़ता है वो लोग अपना हाथ उठा के बोलते हैं बताइए कैसे मदद कर सकते हैं आपकी। सारे जो वॉलंटियर्स हैं अपने जेब से पैसा डाल के इस प्रोजेक्ट को चलाते हैं। खास बात यह है कि इसके लिए अनुराग किसी तरह की आर्थिक मदद नहीं लेते। उनका मानना है कि हमारे देश की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों को बर्बाद ना होने दिया जाए, क्योंकि ये हमारे देश का गौरव, शान और मान सब कुछ है। देश प्रेम के जज्बे से लबरेज अनुराग अब तक 26 कलाकृतियां भारत वापस ला चुके हैं। मोदी जी ने ये अनाउंस किया था कि 200 मूर्तियां भारत वापस लाई जाएंगी। ये 200 का नंबर हो सकता है आपको बड़ा छोटा लगे, जो मैंने आपको पहले बताया कि यूनेस्को बोलता है कि 50,000 मूर्तियां चोरी हुई हैं। 50,000 में से आपको लगेगा कि केवल 200 आ रही है, बहुत ही छोटा नंबर है। बट नंबर बड़ा इसलिए है कि CAG के हिसाब से, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के हिसाब से 2000 और 2012 के बीच में एक भी मूर्ति वापस नहीं आई है।
यूनेस्को के अनुसार भारत से अब तक 50,000 से अधिक कलाकृतियाँ चोरी हो चुकी हैं। इनमें से कई विभिन्न देशों की आर्ट गैलरीज और संग्रहालयों में हैं। हमारे लिए ये मूर्तियाँ आस्था का विषय हैं और अनमोल हैं, लेकिन इन मूर्तियों की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करोड़ों में होती है। ऐसे में अनुराग का ये कार्य सचमुच सराहनीय है। गुड न्यूज इंडिया के लिए नई दिल्ली से शहला निगार, डीडी न्यूज। और जया, बात कर लेते हैं पत्रों की। दर्शकों, बहुत शुक्रिया इसलिए क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में आप पत्र हमें लिख रहे हैं और आपके ईमेल्स हमें बहुत साहस देते हैं, बहुत संबल देते हैं और बड़ी संख्या में आपके ईमेल्स हमें मिल रहे हैं। हाँ, लेकिन सभी ईमेल्स को शामिल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन कुछ चुनिंदा को हम आपको दिखाते हैं। आइए देखते हैं। गुड न्यूज इंडिया के फेसबुक पेज को लाइक करके नीलेश जोशी ने लिखा है, बहुत अच्छा और प्रेरणादायी। आपको ये कार्यक्रम हफ्ते में ज्यादा बार दिखाना चाहिए। सोहेल हजरत भाई बेलगाम कर्नाटक से ईमेल लिखते हैं कि मैं हर रोज डीडी न्यूज देखता हूं, खासकर गुड न्यूज इंडिया। बहुत गर्व महसूस होता है जब हम देखते हैं कि देश में इतना कुछ अच्छा हो रहा है। अश्वनी मिश्र ने वाराणसी से लिखा है, गुड न्यूज इंडिया हर हफ्ते देखता हूँ, ये वाकई हमें कुछ अच्छा करने की प्रेरणा देता है। भृगु शंकर तिवारी वाराणसी उत्तर प्रदेश से लिखते हैं कि आपका प्रोग्राम हर रविवार को देखता हूं। आपका ये प्रोग्राम ज्ञानवर्धक और सकारात्मक सोच को दिखाता है। दूरदर्शन के इस सराहनीय प्रयास ने हमें ईमेल करने के लिए बाध्य कर दिया और मैंने पहली बार किसी कार्यक्रम के लिए पत्र लिखा है। पूरी टीम को बधाई। मुरैना मध्य प्रदेश से विवेक उपाध्याय का मेल आया है, आपका ये कार्यक्रम निश्चय ही प्रेरणादायी है। लोगों की हिम्मत और उनके जुझारूपन ने समय को हमेशा बदला है। ये प्रोग्राम हिम्मत देता है। उर्मिल शर्मा दिल्ली से मेल लिखते हैं, मुझे कई बार ये कार्यक्रम देखने का मौका मिला। मैं आपकी प्रशंसा करना चाहूंगी, साथ ही दर्शकों की तरफ से धन्यवाद भी। आप लोग उन कहानियों को दिखा रहे हैं जो कोई नहीं दिखाता। इस कार्यक्रम को कई बार दिखाया जाए। तो एक बार फिर बहुत बहुत थैंक यू उन तमाम दर्शकों को लगातार जो हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। थैंक यू फॉर सो मेनी ईमेल्स। लेकिन आज का गुड न्यूज इंडिया का कार्यक्रम हमें यहीं खत्म करना होगा, जो कि समय खत्म हो गया है। लेकिन वादा करते हैं कि अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त पर फिर हाजिर हो जाएंगे गुड न्यूज इंडिया के एक और बहुत ही स्पेशल अंक के साथ। और दोस्तों, हमें ईमेल लिखना मत भूलिएगा। हमारा ईमेल आईडी है ddgoodnewsindia@gmail.com। और इन ईमेल्स के अलावा, इन रिएक्शंस के अलावा, अगर आपके पास कुछ अच्छी खबरें हो, गुड न्यूज़ हो, तो वो भी आप भेज सकते हैं। कुछ गुड न्यूज़ के वीडियोस हो तो वो भी भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि अपने कार्यक्रम में हम उसे जरूर स्थान दें। लेकिन जाने से पहले आइए इन धन्य दर्शकों से पूछ लेते हैं कि आपको कार्यक्रम कैसा लगा? अच्छा। कैसा लगा? अच्छा। थैंक यू सो मच। लेकिन चलिए फिर बिल्कुल, और आपसे विदा लेंगे। नमस्कार। नमस्कार से बाय 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 बाय।